इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, है ना। तो लास्ट लेक्चर हमने किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वो टॉपिक एक्चुअली हमारा पूरा नहीं हुआ था। उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी, उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, रासायनिक संरचना कैसी है पृथ्वी की। ठीक है, इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि हमारी रासायनिक संरचना कैसी है पृथ्वी की। ठीक है, तो उस दिन हमने इसका एक डायग्राम किया था, सिर्फ डायग्राम किया था। वो था हमारा कि किस चीज़ से बनी हुई है हमारी जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया था। इसको हमने नाम दिया था Cl, इसका हमने नाम दिया था सीमा, और इसको हमने नाम दिया था नीफे। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमें बताएंगे कि पृथ्वी है वो किस किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, ऊपर वाली अगर हम 0 से 50 किलोमीटर तक की बात करें, जो ये होगा 0 से 50 किलोमीटर, ये तो हमारी भूपर्पट्टी हो जाएगी। ठीक है, इसको तो हम अलग छोड़ देंगे। बट यहाँ 50 से लेके 300 किलोमीटर तक, 50 से अगर हम 300 किलोमीटर तक बात करेंगे, वो किस चीज़ से बनी हुई है? वो बनी हुई है Cl से। Cl का मतलब क्या हुआ? ये हमारा सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से ये मिलके बना हुआ है। इसकी जो गहराई है या कितने गहराई तक ये फैली हुई है, ये फैली हुई है 50 से 300 किलोमीटर तक हमारी Cl परत है वो फैली हुई है। इसके अगर घनत्व की बात करें हम, इसका घनत्व हमारा लगभग 2.9 से 3.4 तक है। ठीक है, 2.9 से 3.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीमा की, तो सीमा है वो हमारे 1000 से लेके 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब कहोगे कि 300 किलोमीटर तक तो वो है और 1000 से 2900 किलोमीटर तक हमारी सीमा फैली हुई है। तो जो बीच का 300 से 1000 है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? जो ये बीच का हमारा पोर्शन रहेगा उसमें Cl और सीमा दोनों की जो फीचर्स है वो मिक्स है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सीमा है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? वो हमारा सिलिका और मैग्नीशियम। किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? वो हमारा सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, ये 1000 से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो घनत्व रहता है वो 3.4 से लेके 5.5 ग्राम समथिंग कुछ रहता है, अप्रोक्सीमेट है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आंतरिक कोर, जो सबसे अंदर का होता है वो हमारा नीफे से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा 2900 से लेके जो हमारा 6371 किलोमीटर तक रहता है, वो चीज़ हमारी मिलके बनी हुई है नीफे से। नीफे मतलब निकल और फेरस। ठीक है, फेरस मतलब लोहा। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। और इसका घनत्व हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि जो सबसे आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसका घनत्व कितना है? सबसे ज़्यादा था कितना? 11 से 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यों होता है इसका? क्योंकि जो हमारा आंतरिक भाग है वो जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। ये लोहा वगैरह क्या है हमारी आंतरिक कोर में पाया जाता है, और इन चीज़ों का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका जो घनत्व होगा कितना होगा? वो सबसे ज़्यादा यानी कि 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो सिलिका और एल्यूमिनियम की जो हमारी फर्स्ट परत है, या बात करें जो फर्स्ट हमारी रासायनिक संरचना है Cl,
इसको हम एसिडिक परत बोलते हैं। एसिडिक परत क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें चीज़ें हैं वो ज़्यादातर एसिड है, एसिड से बनी हुई है, ठीक है। और जो हमारा सीमा है वो मेनली बेसिक नेचर का है, क्षारीय नेचर का है, ठीक है। ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। ये एसिडिक है, ये हमारा बेसिक नेचर है। इसके अंदर हमारी जो मेन चीज़ें रहती हैं वो हमारा एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और हमारा जो सोडियम है वो चीज़ें इसके अंदर मेनली पाई जाती है, ठीक है। या कहें कि ये प्रमुख चीज़ें हैं। इसमें बात करें तो हमारा कैल्शियम है, लोहा है, ये हमारा इसके अंदर रहता है सीमा के अंदर, ठीक है। ये हमारी जो चीज़ें थी वो किस चीज़ की थी? ये हमें बताती है कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जो मेनली पढ़ते आए हैं आज तक, या अपने छोटी क्लासेस की बुक्स में आपके पढ़े होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी मेनली 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। आप नाम भी उनका बता सकते हो, कौन कौन सी हैं वो आपकी हैं भूपरपट्टी यानी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसको हम हिंदी में क्रोड बोल देते हैं। तो ये 3 परतें हैं हमारी जिनकी हम आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। हमें जानना है कि ये किस तरह से, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली किससे है, ठीक है। इनके स्रोत हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हम बात करते हैं अपनी 3 परतों की। तो अभी आपने 3 परतों के नाम सुने, तो वो नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है भूपरपट्टी, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? जो बीच की परत है वो हमारी है मेंटल, और जो तीसरी है वो हमारा क्या है? कोर यानी क्रोड, ठीक है। ये 3 परतें हैं हमारी। अब जो ये 3 परतें हैं उसमें अगर हम भूपरपट्टी की बात करें, इनकी गहराई क्या है, इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो भूपरपट्टी है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसके ऊपर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहाड़ भी है, मैदान भी है, महासागर भी हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भूपरपट्टी की, तो भूपरपट्टी पे क्या है? ये मान लो हमारे महाद्वीप हो गए, और ये हमारे महासागर हो गए, ठीक है। तो महाद्वीप की अगर हम बात करें गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, या इसकी मोटाई की बात करें, तो महाद्वीपों की जो गहराई हम लेके चलते हैं सहनती, वो हमारी 35 किलोमीटर है। कितनी है? 35 किलोमीटर। अगर महासागरों की देखें तो वो कितनी है? 5 किलोमीटर है। अब जो हमारी भूपरपट्टी है उसके ऊपर पहाड़ वगैरह भी है, तो पहाड़ों की हम लगा के चलते हैं लगभग 70 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी सहनती है, मोटाई है पहाड़ों की, जो भूपरपट्टी की 70 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम देखें भूपरपट्टी 0 से लेके हमारी 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। 0 से लेके हमारी 300 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, ठीक है। अब देखो, जो भूपरपट्टी है, फिर उसके बाद मेंटल आती है, उसके बाद कोर आती है, ठीक है। तो जब भूपरपट्टी और मेंटल किसी स्थान पर मिलते हैं, भूपरपट्टी और मेंटल जब किसी स्थान पर मिलते हैं, तो इन दोनों की जो फीचर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये दोनों मैच करती हैं उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं हम उसको? डिसकंटिन्यूटी। तो ये जहाँ मिलती हैं उस डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता को हमने नाम दे दिया मोह असंबद्धता। क्या नाम दे दिया? मोह डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता, ठीक है। इसका नाम मोह क्यों पड़ा? क्योंकि 1919 में मोह नाम के एक वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ की खोज की थी कि भूपरपट्टी और मेंटल जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है, तो उसका नाम रख दिया हमने मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसके अगर घनत्व की बात करें, भूपरपट्टी के घनत्व की बात करें, तो इसका घनत्व लगभग 2.9 से 3.4 के लगभग रहता है, ठीक है। 2.9 से लेके 3.4 के लगभग हमारा घनत्व रहता है भूपरपट्टी का, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें भूपरपट्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारी भूपरपट्टी है, ये भूपरपट्टी भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? एक इसकी ऊपरी परत है जिसके ऊपर हमारे महासागर, महाद्वीप वगैरह
है ऊपरी परत और एक हमारी निचली परत है। कौन कौन सी परत है? ऊपरी परत और निचली परत। ठीक है, तो ऊपरी परत पे क्या होते हैं? हमारे महासागर होते हैं और निचली परत पे हमारे महाद्वीप नितल होता है इनका। ठीक है, ऊपरी परत पे महासागर नितल होता है और निचली परत पे हमारा यहाँ महाद्वीप आएगा, महाद्वीप, और यहाँ महासागर। ठीक है, जो ये ऊपरी परत है ये मेनली बनी हुई है हमारे ग्रेनाइट से। किससे मिलके बनी हुई है? ग्रेनाइट से। और जो हमारी निचली परत है वो हमारी मिलके बनी हुई है बेसाल्ट से। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से हमारी भूपरपट्टी और मेंटल जहाँ मिलती है उसको नाम दे दिया हमने मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो असंबद्धता। उसी तरीके से ऊपरी परत और निचली परत जब मिलेगी तो उसका नाम भी हमने कुछ दिया है, उसका नाम हमारा है कोनराड असंबद्धता। क्या नाम है उसका? कोनराड असंबद्धता, जहाँ पे हमारी ये दोनों परत मिलती है, ऊपरी परत और निचली परत। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। भूपरपट्टी की कुछ विशेषताएं क्या रहेगी? भूपरपट्टी कैसी है? भूपरपट्टी हमारी सॉलिड है। ठीक है, भूपरपट्टी हमारी कैसी है? सॉलिड है। इस चीज़ का हमें पता कहाँ से चला है? भूकंपीय तरंगों से पता चला है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट परत के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट परत हमारी कौन सी है? नेक्स्ट परत हमारी मेंटल है। तो भूपरपट्टी और मेंटल जहाँ मिलते हैं, जहाँ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब जो मेंटल है वो हमारी बीच की परत है। ठीक है, तो इसकी जो हमारी गहराई है वो, इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमारा 0 से 1000 किलोमीटर था। जो हमारी भूपरपट्टी थी, वो 0 से 1000 किलोमीटर थी। और ये जो है ये हमारी 1000 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है, अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मेन रोल रहा है वो किस चीज़ का रहा है? मेंटल का रहा है। मतलब कि पृथ्वी के आयतन यानी कि वॉल्यूम और द्रव्यमान यानी मास की बात करें तो कितना % हमारा मेंटल का कंट्रीब्यूट है इसके अंदर? आयतन 83% जो पृथ्वी है वो हमारी मेंटल से बनी हुई है। ठीक है, और आयतन की द्रव्यमान की बात करें तो 68% पूरी पृथ्वी का जो मास है वो मेंटल के कारण है, 68%। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके घनत्व का, इसका घनत्व हमारे 3.4 से लगभग 5.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। ठीक है, ये लगभग है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जिस तरीके से हमने पढ़ा कि भूपरपट्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसी तरीके से जो मेंटल है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? सेम एज इट इज जैसे हमने भूपरपट्टी के देखे हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? ऊपरी मेंटल, और ये हमारा हो गया निचली मेंटल। ठीक है, अब जहाँ ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल मैच करती हैं, इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है, उस डिसकंटिन्यूटी का भी एक नाम है। उस डिसकंटिन्यूटी का नाम है रेपेटी। क्या नाम है? रेपेटी असंबद्धता। असंबद्धता तो आपको समझ में आ गया ना, जहाँ पे 2 परत हैं वो आपस में मिल रही हैं वो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। जहाँ ऊपरी परत और निचली परत मिल रही थी उसका नाम था कोनराड डिसकंटिन्यूटी। जहाँ ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल मिल रही है वो है रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल जो हम कहते हैं कि ज्वालामुखी आता है, तो मैग्मा कहाँ से निकलता है? वो हमारे ऊपरी मेंटल से निकलता है। ठीक है, जो ऊपरी मेंटल होता है वो किस नेचर का है? ऊपरी मेंटल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। किस कारण से? क्योंकि हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो है पृथ्वी का बढ़ता है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जहाँ से कि हमारा मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा निकलने के कारण जो ऊपरी मेंटल को नाम दिया गया, वो क्या नाम दिया गया है? वो दिया गया है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल यानी एस्थीनोस्फीयर। क्या नाम दिया है? एस्थीनोस्फीयर। अगर निचले मेंटल की बात करेंगे तो वो किस स्टेट में है? निचला मेंटल हमारा लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है मध्य मंडल। इंग्लिश में शायद लीजोस्फीयर है कुछ, मीजोस्फीयर सॉरी। ठीक है,
स्फीयर इसका इंग्लिश में नेम है। ठीक है, तो ये ऊपरी मेंटल निचली मेंटल हो गया, इसका घनत्व हो गया, इसकी गहराई होगी, आयतन और द्रव्यमान में कितना रोल है इसका, ये सब हो गया हमारा। ठीक है, जो निचली मेंटल है वो कैसा होता है हमारा, लिक्विड स्टेट में होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो हमारी लास्ट परत है यानी कि आंतरिक है, जो सबसे अंदर है, उसका नाम है हमारा कोर यानी क्रोड। क्या नाम है उसका, कोर यानी क्रोड। जो ये कोर है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2900 से 5100 किलोमीटर तक, और 5100 से हमारा 6371 किलोमीटर। ठीक है, वहाँ हमारी क्या है, कोर है। अब देखो, जहाँ मेंटल और भूपरपट्टी मिले उसका नाम हमने रखा मोहो, जहाँ पे मेंटल और कोर मिलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब कोर है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हमारी बाह्य कोर या ऊपरी कोर बना लो इसको, और जो ये होगी 5100 से 6371 तक, ये हमारी आंतरिक कोर या निचली कोर। ठीक है, ये हमारी कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी जहाँ मिलती है उसका नाम हमने क्या रख दिया, जहाँ पर पट्टी मिली थी ऊपरी और निचली वो था हमारा कॉनराड, और जहाँ ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल मिली थी वो हमारी थी रेपेटी, और जहाँ बाह्य कोर और आंतरिक कोर मिलेगी उसका नाम आपका है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमारी 3 डिसकंटिन्यूटी तो इन परतों के बीच में होगी, और जो मेन परत रही हैं उनके बीच में मोहो और गुटेनबर्ग होगी। ठीक है, अगर हम बाह्य कोर की बात करते हैं तो बाह्य कोर हमारी लिक्विड स्टेट में है, और आंतरिक कोर की बात करें तो वो हमारी किस स्टेट में है, वो हमारी सॉलिड स्टेट में है। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि बाह्य कोर अगर लिक्विड स्टेट में है तो आंतरिक कोर कैसे सॉलिड स्टेट में हो सकती है। ठीक है, इसकी हमने इस चीज़ का हमें पता कहाँ से चला, भूकंपीय तरंगों से। भूकंपीय तरंगें क्या करती हैं, हमने पी वेव और एस वेव का जिक्र किया था। ठीक है, तो पी वेव हमारे लिक्विड और सॉलिड गैस इन तीनों में मूव कर सकती है, जबकि एस वेव है वो ओनली सॉलिड में मूव करती है। ठीक है, तो जब ये निचली मेंटल तक पहुंचती है तो वहाँ पे हमारी जो एस वेव होती है वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो हमारी आंतरिक बाह्य कोर है उसका जो संरचना है वो कैसी है, वो लिक्विड है। ठीक है, और जो निचली मेंटल है वो भी कैसी है, लिक्विड है। ठीक है, ये किस चीज़ से पता चला हमें, भूकंपीय तरंगों से। ठीक है, तो याद रखना कि निचली मेंटल और बाह्य कोर यानी ऊपरी कोर वो किस चीज़ की बनी हुई है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, और जो आंतरिक कोर है वो हमारी सॉलिड स्टेट में है। अब कहेंगे कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, आंतरिक भाग में जाते हैं, तो हमारा जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता है। तो यहाँ तो मान लिया कि टेम्परेचर बढ़ा तो जो चीज़ें थी वो लिक्विड स्टेट में आ गई, बट लास्ट में तो और भी ज़्यादा तापमान हमारा बढ़ना चाहिए और जो हमारी चीज़ें हैं वो लिक्विड होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हालांकि टेम्परेचर बढ़ता ही है बट सॉलिड स्टेट में है ही। क्यों है, क्योंकि जो एक लिमिट होती है तापमान के बढ़ने से, जो प्रेशर का बढ़ना और फिर चीज़ों का क्या है लिक्विड में चेंज होना, वो लिमिट क्रॉस कर चुकी होती है। ठीक है, टेम्परेचर है वो ओवरराइड हो चुका था, तो इस कारण से चीज़ें क्या है लिक्विड स्टेट में ना होके सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब टेम्परेचर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेम्परेचर आंतरिक कोर में किस तरीके से बढ़ता है। अगर हम बात करें फर्स्ट 32 सेंटीमीटर की बात करें तो जो हमारा टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, बट नेक्स्ट अगर हम 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। उसके बाद हम 300 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, और उसके आगे हम गहराई में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर ओनली 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ये रेगुलर एक स्पीड से नहीं बढ़ता, इसमें भी क्या है डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ लास्ट में कि किस तरीके से हम याद रखें। इतनी सारी डिसकंटिन्यूटी आ गई, इसमें हमें क्या है पजलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी देखो आपने क्या करना है, ये हमारा हो गया 3 परतें होगी हमारी। ये क्या हमारी भूपर पट्टी है। ठीक
ठीक है। ये हमारा मेंटल है और ये हमारा कोर है। मेन परतों के बीच में डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ जो डिसकंटिन्यूटी होगी हमारी भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मेंटल और कोर की बात करेंगे तो यहाँ जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कौन सी होगी, हमारी गुटेनबर्ग। कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी बच्चा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ध्यान रखना जो मेन डिसकंटिन्यूटी है मेन परतों के बीच में वो दो ही हैं, मोहो और गुटेनबर्ग। मोहो भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में और गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी भूपरपट्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कोर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमारी ऊपरी परत होगी भूपरपट्टी की, ये हमारी निचली परत होगी। ठीक है, निचली भूपरपट्टी। उसके बाद हम बात करें मेंटल, हमारा दो हो गया, ऊपरी मेंटल और ये हमारा निचला मेंटल। ठीक है, उसके बाद ये हमारी होगी ऊपरी कोर, जिसको हमने बाह्य कोर भी बोला था। ठीक है, उसके बाद ये हमारी निचली कोर या निचला कोर, यानी ये हमारा आंतरिक कोर हो गया। ठीक है, इनके बीच में हमारी कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो ऊपरी परत, ऊपरी भूपरपट्टी या निचली भूपरपट्टी के बीच में कौन सी है, ये हमारी है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में अगर बात करें डिसकंटिन्यूटी तो वो कौन सी थी, हमारी रेपेटी। कौन सी थी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी परत और निचली, ऊपरी कोर और निचले कोर की बात करें तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी हमारी कौन सी है, लेहमैन। कौन सी है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब इनकी बात करें जो भूपरपट्टी है वो हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। मेंटल की बात करें तो ये जो ऊपरी मेंटल है ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड भी क्या, विसियस, मतलब गाढ़ापन सा है, इतना सॉलिड नहीं है, ये विसियस है। ठीक है, मतलब गाढ़ापन है इसमें। और जो निचले मेंटल की बात करेंगे तो वो हमारी लिक्विड स्टेट में है। फिर कोर भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो जो आंतरिक कोर है, बाह्य कोर है वो हमारी लिक्विड स्टेट में है, जबकि जो आंतरिक कोर की बात करेंगे तो वो हमारी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि जो हमारी प्लेटें हैं वो मूव करते हैं, वो किसकी वजह से मूव करती हैं, वो मेंटल के विसियसपन के कारण या लिक्विडिटी के कारण, लिक्विडपन के कारण करती है। ठीक है, ये लिक्विड है, इसके ऊपर का जो विसियस पदार्थ है वो लिक्विड के कारण मूव करता है, जिसके कारण जो हमारी भूपरपट्टी है उसके जो प्लेटें हैं वो भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।